नमस्कार। अगर छूट गई है कोई खबर तो चिंता ना करें, मैं शुभ्रा आपके लिए लाई हूँ 24 घंटों की 24 खबरें। तो आइए जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 10 अगस्त तक नहीं होगी गिरफ्तारी, केस ट्रांसफर करने पर भी विचार। नुपुर शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ अलग अलग स्थानों पर 9 एफआईआर दर्ज है और उन सभी को एक ही जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि देश के अलग अलग शहरों में उन्हें यात्रा न करनी पड़े। फिल्म मेकर अविनाश दास को गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया। होम मिनिस्टर अमित शाह की फोटो गिरफ्तार अधिकारी पूजा सिंघल के साथ शेयर करने के मामले में गुजरात पुलिस ने फिल्म मेकर अविनाश दास को मुंबई में हिरासत में लिया। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब एलओसी के 100 किलोमीटर के दायरे में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। इससे हिमालय में कई प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो जाएगा। अवैध खनन रोकने पहुंचे डीएसपी को डंपर से कुचला। हरियाणा के मेवात की घटना, मौके पर ही हुई मौत। हरियाणा के मेवात में डीएसपी को डंपर से कुचलने का मामला सामने आया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन को रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन माफिया के लोगों ने उन पर ट्रक चढ़ा दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नूह में डीएसपी की हत्या पर सीएम खट्टर का ऐलान। शहीद का मिलेगा दर्जा, परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद और मिलेगी सरकारी नौकरी। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दाखिल किया नामांकन पत्र। कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड करा दी। शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 19 में से 18 सांसदों का समर्थन उनके पास है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव आयोग भी जाएंगे। भगत सिंह को आतंकवादी कहने से पीछे नहीं हट रहे सिमरनजीत सिंह मान। सिखों के लिए चाहते हैं अलग देश। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि सिखों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। खालिस्तान परमाणु हथियारों से लैस देशों भारत और पाकिस्तान के बीच बफर स्टेट के तौर पर काम करेगा। अब दिल्ली एचसी करेगा अग्निपथ योजना का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर की याचिकाएं। सोमवार को लोकसभा में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना और महंगाई को लेकर सदन में हंगामा किया, जिस कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। अग्निपथ योजना की भर्ती फॉर्म में जाति और धर्म पूछे जाने पर सेना का जवाब, यह नया नहीं, अंतिम संस्कार में पड़ती है जरूरत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, आजादी के पहले से चली आ रही ये परिपाटी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का दावा, फ्लाइट में तेजस्वी यादव ने दिया था ऑफर, हमें करप्शन केस में बचाइए और राजद की मदद से सरकार चलाइए। अब से 4 महीने बाद जम्मू कश्मीर में बनेगी नई सरकार। गुजरात, हिमाचल के साथ ही नवंबर-दिसंबर में होंगे विधानसभा चुनाव। 7 नई सीटों पर पहली बार चुने जाएंगे विधायक। पैक्ड फूड पर 5% जीएसटी के फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सफाई। गैर बीजेपी शासित राज्यों की सहमति से हुआ है फैसला। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटिश पीएम के लिए ऋषि सुनक फिर पहली पसंद। तीसरे राउंड की वोटिंग में 115 वोट के साथ टॉप पर, दौड़ में अब सिर्फ 4 लोग। श्रीलंका में सियासी संग्राम। विपक्षी नेता प्रेमदासा ने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से नाम वापस लिया। दुल्लास अल्लाहपरुम्मा को समर्थन का ऐलान। अब कुछ खबरें मनोरंजन जगत से। ब्रह्मास्त्र के गाने केसरिया पर लगा म्यूजिक चुराने का आरोप। ट्रोलिंग पर रणबीर ने कहा, हम फिल्म मेकर और कलाकार के तौर पर कुछ क्रिएट करते हैं। इस गाने को लेकर हम बहुत उत्साहित थे। मीम्स और ट्रोलिंग जिंदगी का हिस्सा है। फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के डायरेक्टर मणिरत्नम की तबीयत बिगड़ी। कोरोना के कारण चेन्नई के अस्पताल में हुए एडमिट। पत्नी सुहासिनी ने दी जानकारी। अब कुछ खबरें खेल जगत से। पाक स्पिनर शाह ने दिलाई शेन वॉर्न की याद। लेग स्टंप से बाहर बॉल फेंकी, ऑफ स्टंप पे लगी। वॉर्न ने इसी तरह लिया था गेटिंग का विकेट। विराट, शिखर और रोहित बने टीम के लिए चिंता का विषय। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का भारतीय तिकड़ी पर तीखा बयान। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारतीय टीम में टॉप ऑर्डर की नाकामी पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह कुछ ऐसा है जिसे देखने की जरूरत है। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। जेम्स एंडरसन ने ख्वाहिश जताई, फिर से कोहली के खिलाफ करना चाहूंगा गेंदबाजी, अभी संन्यास नहीं लेंगे। एशियन गेम्स आयोजन अब 2023 में। एशियाई ओलंपिक काउंसिल ने किया नई तारीखों का ऐलान। ये खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। एशियाई ओलंपिक परिषद ने मंगलवार को यह घोषणा की। अब कुछ अन्य खबरें।
अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ ने दी चेतावनी, अगस्त तक वैश्विक स्तर पर आ सकते हैं मंकी पॉक्स के 1 लाख मामले। दुनिया में बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मामले ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। शीर्ष अमेरिकी महामारी विज्ञानी और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एरिक फीगल्डिंग ने चेतावनी दी है कि अगस्त तक पूरी दुनिया में 1 लाख मामले आ सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, प्रीमियम ट्रेनों में सस्ता हुआ चाय और पानी, नहीं लगेगा 50 रुपए का सर्विस चार्ज। रेलवे बोर्ड ने IRCTC को सर्कुलर जारी कर कहा, हालांकि नाश्ता और रात दिन का खाना ऑर्डर करने पर 50 रुपए का सर्विस चार्ज लगेगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपनी 4 दिवसीय बांग्लादेश की यात्रा पर मंगलवार को देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज मीरपुर का भी दौरा किया। ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। ऐसे ही समाचारों के लिए बने रहें द डेली टाइड के साथ।